हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के इस वीडियो में हम लोग पावर वाली संख्या का हम लोग शेष निकालना सीखेंगे। पावर वाली संख्या का कैसे हम लोग शेष निकालते हैं उसके लिए हम ट्रिक और कंसेप्ट दोनों बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में लिखेंगे पावर यानी घात वाली संख्या का शेष निकालना, यही मिशन रहेगा। पावर वाली संख्या का यानी घात वाली संख्या का हम लोग क्या निकालना, तो शेष निकालना हम लोगों का मिशन रहेगा। अब इसमें आप लिखेंगे कंसेप्ट को लिखेंगे, यदि पावर वाले संख्या में भाग देना हो जब भाजक एक कम या एक अधिक हो। इस तरह का सवाल बहुत पूछता है। यदि पावर वाले संख्या में भाग देना हो जब भाजक एक कम या एक अधिक हो तो क्या करना चाहिए, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए सवाल कैसे बनाइएगा। सवाल कहा है 17 के पावर 19 को 18 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, यही सवाल है। अब गौर से देखिए, इसमें आपको क्या करना है, 17 माइनस 18 करना है। 17 माइनस 18 कर देना है और पावर में 19 आए, लिख दिए। इसमें से इसको घटा दीजिए, 17 में से 18 घटा दीजिए, पावर 19 कर दीजिए। तो अब देखिए -1 के पावर 19 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि कोई भी अंक माइनस में रहे उसके पावर अगर 19 हो यानी कि विषम संख्या हो, लिख लेंगे। कोई भी अंक माइनस में हो उसके ऊपर में अगर विषम संख्या हो तो आंसर निगेटिव में देगा। और अगर कोई भी अंक माइनस में हो उसके ऊपर में अगर सम संख्या हो तो यह पॉजिटिव देगा। क्या होगा, यह पॉजिटिव देगा। ऊपर में जब सम संख्या रहेगा पावर तो आंसर पॉजिटिव देगा और विषम संख्या रहेगा तो निगेटिव देगा। तो -1 के पावर 19 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो जब आपका अगर आंसर प्लस में आने लगे तो वही आपका आंसर होगा, लेकिन जब माइनस में आने लगे तो इस 18 को क्या करना है, जोड़ देना है इसमें। तो -1 + 18 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 17 आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये क्या है, 17 माइनस 18 किए, पावर में 19 रख दिए, तो -1 के पावर 19 हुआ। इसको सॉल्व किए तो -1 आया, क्योंकि हम जानते हैं माइनस में अंक रहेगा। अगर पावर में विषम संख्या हो तो आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा, और अगर सम संख्या हो तो पॉजिटिव होगा। तो -1 आया। जब -1 आए तो इसमें भाजक को जोड़ देना है, 18 जोड़ दीजिएगा तो यह 17 आए। लेकिन अगर प्लस में यह आंसर आता तो आंसर वही हो जाता। अगला सवाल देखते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, जब शेष निगेटिव में आने लगे तो उसमें भाजक को जोड़कर आंसर देंगे, और अगर प्लस में आने लगेगा तो आंसर वही रह जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेंगे। 14 के पावर 116 को 13 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, यही प्रश्न है। अब कुछ नहीं करना है, 14 माइनस 13 कर दीजिए। 14 माइनस 13 कर दीजिए और पावर में कितना, 116। यहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, 1 के पावर 116। ऊपर में क्या है, इधर प्लस में आया हमारा, 1 को 116 बार गुना करेंगे, उतना करना नहीं है। अब जानते हैं 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, और यह पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। निगेटिव आता तो इसमें 13 जोड़ना पड़ता, नहीं पॉजिटिव आया तो यही आंसर हो गया। तो एक आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल देखते हैं। 18 के पावर 142 प्लस 343 को 19 से भाग देंगे। 19 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, यही प्रश्न है।
अब देखिए 19 से आपको इसको भी भाग देना चाहिए और इसको भी भाग देना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ देखिए 18 माइनस 19 के पावर 142 लिख दीजिए, फिर प्लस इस 343 को भी आपको 19 से भाग देना है। यहाँ पे कितना आएगा, -1 के पावर 142। जब सम संख्या है ऊपर में तो पॉजिटिव नीचे आंसर आएगा, पीछे रूल लिखे थे, और एक प्लस। अब 19 से 343 को भाग दीजिए, देखिए क्या आता है, 19 एक हम 19 हो जाएगा और 15 और यहाँ 3 आ जाएगा, 19 8 152। शेष कितना आया, 1 आ गया। तो शेष आ गया 1, इधर भी शेष 1 आ गया, इधर भी शेष 1 आ गया। तो 1 प्लस 1 कितना, 2। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एकदम आसान से सीखिए। 18 के पावर 142 है प्लस 343 है, तो 19 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, इस 19 से दोनों में भाग दे रहा होगा, इसमें भी और इसमें भी। 18 के पावर 142 को दिए 19 से भाग, 18 माइनस 19 के पावर 142 माइनस 1 के पावर 142। कोई भी नंबर अगर निगेटिव में हो, अगर पावर हमारा अगर सम संख्या है, घात हमारा सम संख्या, तो आंसर पॉजिटिव देगा। 1 आ गया इसका शेषफल। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे 19 में 343 से भाग दिए थे तो हमारा 1 आया था यहाँ पे, यहाँ भी 1 लिख दिए, इधर का 1 और इधर का 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 66 के पावर 486 है, 66 के पावर 486 को 13 से भाग देना है, 13 से भाग देना है। भाग देने पर शेष कितना है, भाग देने पर शेष कितना है, शेष कितना आएगा, यही प्रश्न है। 66 के पावर 486 को 13 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ 13 लिखा हुआ है, 66 है, तो बोला गया है पहले ही सवाल में ऊपर टॉपिक में लिखाए थे, यदि पावर वाले संख्या में भाग देना हो और एक कम एक अधिक वाला चल रहा है, इसी कंसेप्ट से ये भी सवाल आप बना लेंगे। और कैसे बनाएंगे, देखिए 13 और 66 तो बड़ी दूर है, आपको करना क्या चाहिए, 13 का मल्टीपुल देखिए, अपवर्थ देखिए, 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 एकम 13, 13 चौका 52, आगे बढ़ते चले जाइएगा, 13 पचे 65, यानी 13 पचे 65 इसके करीब चला गया। हम 13 लिखे चाहे 65 लिखे, बात बराबर है। क्यों बराबर है कि इसी का ही छोटा रूप है, ये बड़ा रूप है। अब देखिए सवाल बन गया, 66 माइनस 65, 66 माइनस 65 के पावर 486, 1 के पावर 486 हो गया। अब 1 के पावर 486 में 1 को कितना हो बार लिखिएगा, गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 ही हो जाएगा। तो आपको क्या करें, इसका मल्टीपुल देख लिए, गुणज देख लिए, और उसके बाद आसानी से आप बना लीजिए। फिर से देखिए 66 के पावर 486 को 13 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। हमने क्या किया, 13 का देखा गुणज क्या है, इससे करीब जो पहुंचने की कोशिश करेंगे, 13 पचे 65, करीब पहुंच गए। 66 माइनस 65 तो 1 हो गया, उसके पावर 486, 1 को पावर 486 करेंगे तो 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला एक टॉपिक में नोट करके लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भाजक छोटा और बेस बड़ा हो, बेस मतलब आधार होता है, जब भाजक छोटा और बेस बड़ा हो तो भाजक गुणनखंड से कितना कम या अधिक है, कम या अधिक है, इसे देखिए, इसे देखेंगे। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। जब भाजक छोटा और बेस बड़ा हो, भाजक छोटा हो और बेस बड़ा हो, तो भाजक गुणनखंड से कितना कम या अधिक है, इस चीज को देखेंगे। चलते हैं सवाल पर, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। ग्यारह के पावर 143 को 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर कितना शेष आएगा, कितना शेष यानी रिमाइंडर आएगा, यही से सवाल है हमारा। 11 की पावर 143 को 9 से भाग देने पर कितना शेष आएगा। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, 11 माइनस 9 करेंगे, पावर 143 करेंगे, तो यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा।
कुछ फार्मूला है जो आप जानते होंगे, ए के पावर एम मल्टीप्लाई ए के पावर एन रहे तो ए के पावर एम प्लस एन दे देंगे, ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एन हो तो ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा, और ए के पावर एम के पावर अगर एन हो तो ए के पावर एम मल्टीप्लाई एन कर देंगे। इस बात को आप जानते हैं। अगर ऐसा कंडीशन हो तो इस पर ए के पावर 1/n हो जाएगा। एन रूट अगर ए रहे यानी यहाँ पे एन रूट है किस पर ए पर लगा हुआ है, ए के पावर 1/n हो जाएगा। ये सब आप जानते हैं। किसी के पावर 0 हो, ए के पावर 0 तो 1 हो जाएगा आंसर। ये सब पीछे हम लिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अब देखिए 2 के पावर 143 है। अब सोचिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं। 2 के पावर अगर हम देखेंगे इसको, 143 को अगर तोड़ते हैं अगर आप तो 3 से टूटेगा, 3 चौका 12 और यहाँ 2 3, यहाँ पे 3 चौका 12 तो 2 3 ये नहीं टूटेगा। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को 143 दिया हुआ था, इसको एक दिमाग लगाइएगा। 2 के पावर 143 है, 2 के पावर 3 लिखिए। अगर इस चीज को लिखना चाहेंगे आगे में, 2 के पावर अगर 3 और पावर 47 कर लेते हैं, 2 के पावर अगर हम 2 कर लेते हैं, कहाँ से आया इसकी अगर बात करें तो देखिएगा जरा गौर से। 47 गुने 3 करिएगा तो कितना आएगा, 47 गुने 2 के पावर यहाँ पे 3 और 47, तो 47 गुने 3 करिएगा तो 7 3 21 4 3 12 2 14, 7 3 21 के खास 4 3 12 2 14 141 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर 2, अभी तक पढ़े हैं 2 के पावर अगर मान लीजिए आपको 141 रहे, 2 के पावर 2 रहे तो ये तो क्या निकल कर आएगा, बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, 2 के पावर 143 हो जाएगा। तो इसी चीज को हमने क्या किया, ऐसा फॉर्म में लिख लिया। अब 2 के पावर क्यूब कितना 8 आ गया, और यहाँ 47 और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए नॉर्मली अब 8 आ गया, इधर 9 है तो 8 माइनस 9 करिएगा तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। 8 माइनस 9 तो -1 आ गया, और यहाँ 47 गुने 2 के पावर यहाँ पे 4 हो गया। अभी आ जाएगा कितना, -1 आ गया, तो -1 आ गया गुने 4 कर दीजिए तो कितना आया, -4 आ गया। -4 आ गया हम लोगों का ये सॉल्व करने के बाद। और इसमें क्या कीजिएगा, इस 9 को हम लोग जोड़ सकते हैं, इस 9 को जोड़ लीजिए। इस 9 को इसलिए जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर 4, यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कितना निकलेगा, तो यहाँ पे 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए कैसे बनाए हैं। 11 के पावर 143 को 9 से भाग देने पर 11 माइनस 9 के पावर 143 कर लिए, 2 के पावर 143 आया। इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर अगर तोड़ेंगे हम लोग तो कितना, 3 गुने 47 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 की पावर 47 गुने 2 का स्क्वायर, -1 की पावर 47 गुने यहाँ 2 के स्क्वायर 4 हो गया, -1 गुने 4 तो -4, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो 9 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 5 हमारा आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेरा आवाज डाउन है, इस चीज को समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के पावर 148 को 5 से भाग देने पर कितना शेष आएगा, कितना शेष प्राप्त होगा, यही सवाल है। अब देखिए 3 के पावर 148 है, 3 माइनस 5 लिखिएगा और यहाँ 148 हो जाएगा, तो -2 के पावर क्या हो गया, 148 हो गया। अब देखिए इस पर अगर आप बात करेंगे तो ये -2 के पावर 148 है, तो आप जानते हैं कि ये जो आएगा हमारा जो पॉजिटिव में आने लगेगा, तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अगर हम बात करें तो 2 के पावर 74, 74 दूनी तो वही हो गया, 4 दूनी 8 7 दूनी 14। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन हम लोग का आ गया। 4 के पावर कितना आ गया, 74, 4 के पावर 74, यहाँ माफ कीजिएगा 4 के पावर 74 लिख देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 के पावर 74 हम लोग आसानी से लिख दिए। अब हम जानते हैं कि 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 करिएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। 4 माइनस 5 करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब -1 के पावर ई वाला 4 पे किए हैं 4, यहाँ 5 लिखा हुआ, 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 के पावर 74 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए 3 के पावर 148 था तो 5 से भाग देना था, 3 माइनस 5 किए और उसकी पावर 148, तो यहाँ आ जाएगा -2 के पावर 148। जब हम इसको पॉजिटिव में लिखना चाहेंगे 2 के पावर 74 लिख सकते हैं, 4 के पावर 74 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है तो 4 माइनस 5 तो -1 आया,
अब -1 की पावर क्या कर देंगे 74, तो -1 की पावर 74, तो ये क्या आ जाएगा, सम संख्या है ऊपर में, तो 1 आ जाएगा हमारा आंसर। नोट में लिख लेंगे, जब भाजक 5 या 10 हो तो, जब भाजक 5 या 10 हो तो इकाई अंक के नियम का पालन करेंगे। इकाई अंक के नियम का पालन करके बनाएंगे सवाल को, करके सवाल को बनाएंगे। अब देखिए, जैसे अब ये चीज को अब देखिए कैसे, 3 के पावर अगर 4 रहे तो ये 81 होता है। तो जब 5 से मान लीजिए आपको निकालना है और भाग करके पूछे कि शेषफल कितना आएगा, तो 5 में 81 से भाग दे देंगे। तो आप भी जानते हैं 16 25 80 होता है, 1 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आने लगेगा आंसर। तो ये जो हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक का पालन करेंगे। जब 5 से भाग देने की बात करेगा, तो 5 से भाग देने की बात करेगा तो नॉर्मली क्या करेंगे, इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, कंसेप्ट था, इसको आपको याद रखना है, तभी सवाल आपसे बनेंगे। ये वीडियो छोटा ही रहने वाला है। अभी आपको नंबर सिस्टम में, क्योंकि हम नंबर सिस्टम में क्या किए हैं, बहुत कुछ शामिल कर दिए हैं। ये अलग अलग चैप्टर में हो सकता था, अलग अलग चैप्टर कराते हम, हम सबको मिक्स करके एक विशाल चैप्टर बनाए नंबर सिस्टम, और सब धीरे धीरे टॉपिक करके आपका नंबर सिस्टम खत्म कर रहे हैं। तो 1-2 क्लास और इसमें हो सकता है, उसमें जो आखिरी क्लास होगा, इसके बाद वाला जो क्लास होगा आखिरी होगा, और काफी कुछ उसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बार बार बोल रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एप्लीकेशन पे क्या है, बहुत सारा पीडीएफ अपलोड किया गया है, जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का, और यहाँ पे गेस, करंट अफेयर्स के लिए गेस क्वेश्चन भी वहां पे अपलोड किया गया है, सेट 1 और सेट 2, सेट 3 जल्द आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।